आनंद भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनां यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, भगवान ने दान के विषय में कुछ बताया है कि दान क्या चीज़ है, किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि दान से ही पाप का जन्म होता है और दान से ही पुण्य का जन्म होता है। दान करने से पुण्य का उदत होता है और दान करने से ही पाप की श्रेणी में आ जाता है। कारण कि आपने व्यक्तिगत रूप से दान किसको किया है और किस प्रकार किया है। अगर सुपात्र व्यक्ति के हाथ में दान पहुंच जाता है तो मनुष्य के पुण्यगामी का कारण बनता है, लेकिन अगर कुपात्र व्यक्ति के हाथ में दान पहुंच जाता है तो वो देने वाले को और लेने वाले को दोनों को नुकसान का कारण बनता है। तो भगवान एक छोटे से श्लोक के माध्यम से बताते हैं। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान नारायण जो है गरुड़ जी को एक सुंदर श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। दान के विषय में ही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अदत्तदानेन भवे दरिद्रः दरिद्र भावेन करोतु पापम पापम प्रभावेन नरकम प्रयान्तु पुनरेव पापी पुनरेव दरिद्रः। कि जो मनुष्य अपने जीवन में कभी दान पुण्य यज्ञ कर्म इत्यादि नहीं करता है वो दरिद्र हो जाता है। दरिद्र कौन है? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। तो वहाँ लक्ष्मी जी अपना स्थान छोड़ के चली जाती हैं, दरिद्रता वहाँ निवास करती हैं। जो मनुष्य दान पुण्य इत्यादि कर्म नहीं करता है। और दरिद्र भावेन करोतु पापम। और जब मनुष्य दरिद्र हो जाएगा, दुखी होगा, तो क्या करेगा? उस दरिद्रता से निवृत्ति के लिए वो पाप कर्म में लग जाएगा। पाप करना चाहे, चोरी करेगा, चकारी करेगा, हत्या करेगा, लूटपाट करेगा, अधम का रास्ता अपनाएगा, तो वो पाप कर्म में लिप्त हो जाएगा। और उस पाप का जब उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ जाएगा तो उस प्रभाव से वो नरकगामी हो जाएगा। और पुनरेव पापी पुनरेव दरिद्रः। फिर वो अगले जन्म कभी जन्म होगा तो फिर पापी के घर में उसका जन्म होगा और फिर वो दरिद्रता करेगा। भगवान कर्म संन्यास योग में भी एक वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि दान कर्म पुण्य यज्ञ इत्यादि कर्मों से करने से मनुष्य अपने कर्मों को निर्धारित करता है। सोचने का विषय है। भगवान कर्म की संज्ञा क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार के कर्म उसको कई काल तक, कई जन्मों तक वो कर्म उसका पीछा करते रहते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, यथाशक्ति यथा भक्ति जितना आपके पास सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। दान क्या होता है? ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि घर में पत्नी बच्चे सब दुखी अवस्था में जी रहे हैं और आप दान पुण्य में लगे हैं। दान सिर्फ उतना देना चाहिए जिस दान को देने के बाद आपके परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और सामने देने वाला भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न रहें। इस प्रकार का दान जीवन में करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।